राजनीति में भी सत्ता की धुरी पर हमले से पहले उसके लेफ्टिनेंटों पर कई बार हमला किया जाता है। क्या बीजेपी का महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगातार हमलावर रहना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमले का पूर्वाभ्यास है? इस सवाल का जवाब टटोलेंगे, लेकिन पहले आपको उस हवाई उड़ान का ब्यौरा देते हैं जो देशमुख के पैरों तले सियासी जमीन खिसका सकती है। अनिल देशमुख कहते हैं कि वो फरवरी में कोरोना के कारण क्वारंटाइन थे, लेकिन एक स्पेशल फ्लाइट के दस्तावेज बताते हैं कि देशमुख ने उस दिन एक सीक्रेट यात्रा की थी। वो यात्रा 15 फरवरी को हुई थी, जिस दिन वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने का दावा करते हैं। वो उड़ान दोपहर 2 बजे की थी। वो डिटेल्स बाहर आ चुके हैं। एक स्पेशल जेट विमान से नागपुर से मुंबई की यात्रा मंत्री श्रीमान अनिल देशमुख ने की थी और उसमें देशमुख समेत 8 यात्री सवार थे। अब देशमुख की उसी उड़ान से बीजेपी महाराष्ट्र सरकार की उड़ान को क्रैश कराना चाहती है। पंद्रह फरवरी को जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने स्पेशल विमान से नागपुर से मुंबई के लिए उड़ान भरी, तो उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस जमीन पर जब वो उतरेंगे तो स्वागत में कई चुभते सवाल खड़े होंगे। मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। देशमुख के बॉस यानी शरद पवार ने तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन देशमुख के उड़ान के कागज उन पर आरोपों की मुहर लगाते गए। इस कागज पर देखिए, तारीख लिखी है 15 फरवरी 2021 और नीचे नाम लिखा है अनिल देशमुख। और इस तारीख, समय और नाम का मिलान महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान लाने के लिए काफी है। इससे ये साफ होता है कि जिस 15 फरवरी को देशमुख खुद को नागपुर में बता रहे हैं, उसी दिन वो नागपुर से स्पेशल जेट से मुंबई पहुंच गए। अब सवाल है कि उस सच को देशमुख और उनके सियासी बॉस शरद पवार क्यों छुपा रहे हैं? क्या वाकई मुंबई में देशमुख उन्हीं पुलिस अधिकारियों से मिले जिनको लेकर परमबीर ने चिट्ठी लिखी? अगर उन अधिकारियों से देशमुख मिले नहीं तो फिर इतनी लीपापोती की जरूरत क्यों पड़ी? देशमुख क्यों नहीं अपने घर के सीसीटीवी फुटेज खुद जांच एजेंसियों को उपलब्ध करा देते, ताकि साफ हो जाए कि कौन उनके घर आया था और कौन नहीं? फिलहाल फ्लाइट वाले इस दस्तावेज के आने से पहले देशमुख और पवार अपनी कोरोना और क्वारंटीन थ्योरी को बार बार बता चुके थे। अब बीजेपी सवालों से लैस है। 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसकी वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई थी। और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। ये सारा विवाद तब उठा था जब मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली का आरोप लगाया था और ये भी कहा था कि मध्य फरवरी में कई अधिकारियों से देशमुख ने मुलाकात की थी। देशमुख ने इससे इनकार किया, लेकिन हवाई उड़ान वाला सबूत उनको सियासी तौर पर पैदल भी कर सकता है। राजनीति में भाषा बहुत जरूरी होती है और फडणवीस शरद पवार को पवार साहब कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि खिचड़ी कहां पक सकती है आने वाले दिनों में।
चाहे सियासत के दांव पेच हो या पुलिस का खेल, मुंबई का मामला उलझता जा रहा है और इस मुद्दे पर जनता भी महाराष्ट्र सरकार पर आरोपों से काफी ज्यादा नाराज है। शिशिर भालचंद्र जी ट्विटर पर लिखते हैं, अब की बार वसूली सरकार। वही रमन कायरा का कहना है कि उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, मुंबई पुलिस कमिश्नर वाजे एंड कंपनी को देखकर लगता है कि हम गुलाम ही ठीक थे। आजादी के बाद भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अफसरों ने देश को लूट लिया है। और अब लाख टके का एक सवाल कि जिस देशमुख पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, जिनके बचाव के दावों की पोल प्याज की परतों की तरह खुलती जा रही है, उनको बचाने में अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा रहे हैं शरद पवार? अपने 26 साल के राजनीतिक करियर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इतनी सुर्खियां कभी नहीं मिली और इस तरह विपक्ष के निशाने पर भी कभी नहीं रहे, जिसमें हर तरफ से उनके इस्तीफे की मांग उठ रही हो। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने शरद पवार जी को भी पूरी जानकारी दी थी जी। उद्धव ठाकरे की भी नोटिस में सारी बातें थी, तो फिर ऐसे व्यक्ति को बचाने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? इसलिए आज हम लोगों ने राज्यसभा में इस मामले को उठाया कि अविलंब अनिल देशमुख को बर्खास्त किया जाए और उद्धव ठाकरे जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं जी, वैसे लोगों को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देशमुख पर 100 करोड़ मासिक वसूली का जैसा संगीन आरोप लगा है, उसके बावजूद पवार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देशमुख विदर्भ का एक अहम चेहरा है और बीजेपी में गडकरी फडणवीस की कार्ड के रूप में एनसीपी उनका इस्तेमाल करती है। विदर्भ में पार्टी के विस्तार के लिए उनको गृह मंत्रालय जैसा अहम विभाग मिला। देशमुख के बारे में कहा जाता है कि वो पवार से पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाते। साथ ही उन्हें पवार की बेटी सुप्रिया सुले का भी बेहद करीबी माना जाता है। 1999 में जब पवार ने एनसीपी बनाई, तभी से देशमुख उनके साथ हैं। पवार जैसे खागराज नेता जानते हैं कि जैसे ही देशमुख का इस्तीफा होगा, वैसे ही आरोपों का सारा ठीकरा एनसीपी के सिर पर फूटेगा। इसीलिए देशमुख पर आरोपों की राजनीतिक साजिश बताकर पवार मामले को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही देशमुख को बचाने के लिए एनसीपी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बीजेपी का मोहरा बताती है। देवेंद्र जी महाराष्ट्र की और देश की जनता को गुमराह कर रहे थे। वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा नहीं कि विरोधी पक्ष नेता हैं उनको सारी जानकारी नहीं है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह विभाग उन्होंने संभाला है। तबादला सीधे कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं करता। गृह विभाग गृह मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक फाइल जाती है और मुख्यमंत्री उस पर अंतिम निर्णय लेने का काम करते हैं। बीजेपी परमवीर की चिट्ठी को आधार बनाकर उद्धव सरकार और उसके गृह मंत्री अनिल देशमुख को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो शिवसेना भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार कर रही है। देखिए, संजीव भट्ट का लेटर, संजीव भट्ट ने जो एलिगेशंस किए थे वो वापस एक बार सामने लाइए। मैं लॉ मिनिस्टर से अपील करता हूँ, इस देश के लॉ मिनिस्टर से मैं अपील करता हूँ। आपके हाथ में कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, आप कानून के जानकार हो। और जो लोग लोकसभा और राज्यसभा में कल नाच रहे थे खुदक खुदक कर, उनसे भी मेरा अपील है। वैसे एंटीलिया विस्फोटक कांड में महाविकास अघाड़ी सरकार की छवि इतनी खराब हो गई है कि छवि बचाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अप्रैल में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल कर सकते हैं। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक देशमुख की जगह जयंत पाटिल या अजित पवार को गृह मंत्रालय मिल सकता है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में एनसीपी के सामने एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुएं की स्थिति पैदा हो गई है। अगर विपक्ष के आरोपों के बाद अनिल देशमुख को मंत्री पद से हटा दिया जाता है तो विपक्ष के आरोपों की पुष्टि हो जाएगी, लेकिन अगर उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो निश्चित तौर पर सरकार और पार्टी की बदनामी होना तय माना जा रहा है। ऐसे में अब सरकार फेस सेविंग के लिए जो विचार कर रही है, उसके मुताबिक सरकार आने वाले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है और मंत्री अनिल देशमुख को मंत्रिमंडल में रखकर उनके पास मौजूदा जो गृह विभाग है उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे मंत्री को दी जा सकती है। इस विस्तृत रिपोर्ट में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको महाराष्ट्र में चल रहा है ये पूरा गड़बड़ झाला, ये पूरा गोलमाल काफी हद तक समझ में आ गया होगा।